मेरा नाम निर्मला है, उम्र 55 साल और मैं 23 पीपलीवाड़ा में रहती हूँ। भूलना मत, निर्मला, उम्र 55 साल और मैं 23 पीपलीवाड़ा में रहती हूँ। क्या क्या नाम बताया? निर्मला? खैर, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई ना, तो नाम तो तुम्हारा वैसे भी याद रखूंगी। अरे ये तो वही औरत है जो उस दिन मुझसे सड़क पर टकराई थी। सड़क दुर्घटना में समाज सेविका सुधा की मौत। ये तो होना ही था, अंधों की तरह जो रोड पे भाग रही थी। होल्ड ऑन, सुधा। पर उसने तो मुझे अपना नाम कुछ और बताया था। क्या बताया था? मेरा नाम निर्मला है। हाँ, निर्मला। उसने तो निर्मला बताया था। ये जरूर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। सुधा एक हरियाली एनजीओ चलाती थी। उनकी उम्र 30 साल थी। 30 साल? उम्र 55 साल और मैं 23 पीपलीवाड़ा में रहती हूँ। ये प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती। ये तो जरूर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर लग रहा है। मुझे सच्चाई का पता करना होगा। निर्मला, उम्र 55। लेकिन अखबार में तो कुछ और ही लिखा है। उसकी उम्र 30 बताई है, 30। पर यहाँ तो केस उल्टा ही है। ये अपनी उम्र बढ़ा के कह रही, वो भी 1-2 साल नहीं, पूरे 25 साल। सर, मुझे तो लगता है उसका दिमाग सनक गया था। नहीं, वो औरत एक एनजीओ चलाती है, पागल नहीं है। वो जरूर तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, पर क्या? निर्मला 55। निर्मला 55। अवंतिका, तुमने बताया वो लेडी बहुत हड़बड़ाहट में थी और बेतहाशा भाग रही थी। हाँ सर, इवन उसने मेरी कोई हेल्प भी नहीं करी। हो सकता है उसका कोई पीछा कर रहा था। बिल्कुल हो सकता है सर। जिस तरीके से वो इतनी घबराई हुई थी, ये बिल्कुल पॉसिबल है। फिर ये भी हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट नहीं, बल्कि उसका मर्डर हुआ। इस अखबार में लिखा है कि सुधा जिस ट्रक के नीचे आके मरी थी, उस ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अवंतिका, मुझे दलजीत से बात करनी होगी। शायद उस ट्रक ड्राइवर को सुधा के बारे में कुछ पता हो। जस्ट अ मिनट। हेलो दलजीत। कितने पैसे मिले थे तेरे को सुधा को मारने के लिए? बोल। मैडम, मैं सच कर रहा हूँ। वो औरत अचानक से मेरे सामने आ गई थी। मेरी कोई गलती नहीं है। वो तो ऐसे नहीं मानेगा। हाँ, सर, वो ट्रक ड्राइवर निर्दोष है। उसका सुधा से कोई लेना देना नहीं। सुधा आत्महत्या नहीं कर सकती। देखो, अगर उसे आत्महत्या करना होता तो वो निर्मला और उम्र 55 के बारे में नहीं बताती। कि जो आदमी आत्महत्या करने जाता है चुपचाप चला जाता है, किसी से कुछ कहता नहीं। पर सर, उसने जो कुछ भी कहा वो झूठ ही कहा ना? नहीं, झूठ नहीं। दरअसल उसने जो कुछ भी बताया है वो एक कोड है। मतलब? मान लो कि तुम मरने वाली हो और तुम्हें कोई जरूरी इंफॉर्मेशन किसी खास आदमी तक पहुंचानी है। तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रही, उस वक्त तुम क्या करोगी? जस्ट टेल मी दैट। यू आर राइट सर, मैं भी वही करूंगी जो सुधा ने किया। मैं वो इन्फॉर्मेशन जो आदमी मुझे सबसे पहले मिलेगा उसको दे दूंगी। लेकिन वो गलत आदमी भी तो हो सकता है दलजीत। यू आर राइट सर। देखिए, एक समझदार आदमी जो पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता है, उस इंफॉर्मेशन के कोड बनाएगा, जैसा कि सुधा ने किया। Really, she was brilliant. दलजीत, सुधा हमसे कुछ बताना चाहती थी,
वो क्या कहना चाहती थी ये जानना बहुत जरूरी है। के लिए तुम सुधा के एनजीओ पे जाओ और सुधा के बारे में जो कुछ भी पता हो पूरी डिटेल्स पता करके आओ। जाओ। ठीक है सर, मैं अभी पता करती हूँ। और अवंतिका, जी। तुम उस एड्रेस पे जाके पता करो जिसे सुधा ने अपना पता बताया था। पर सर, आई एम श्योर वो वहां रहती नहीं होगी। आई नो, पर तुम वहां जाके निराश नहीं होगी, ये मेरा पक्का विश्वास है। ओके सर। पर्यावरण की चिंता कौन करता है आजकल मैडम? जहां देखो वहां कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं। उसी से निजात पाने के लिए हमने ये हरियाली एनजीओ की स्थापना की। हम मतलब आप और सुधा? जी, हम दोनों पहले साथ ही में काम करते थे। उसके बाद में रितु भी हमारे साथ जुड़ गई थी। रितु कौन? रितु तेईस पीपली पाड़ा लाइब्रेरी। एड्रेस तो यही है, पर ये तो लाइब्रेरी है। ये है रितु। शारदा गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी, फिर भी टाइम निकालकर हमारे एनजीओ के लिए काम करती थी। उसने शहर में बहुत सारे पेड़ लगवाए हैं मैडम। काम करती थी का क्या मतलब? अब उसने एनजीओ छोड़ दिया क्या? नहीं मैडम, मैं अभी फिलहाल उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अचानक से उन्होंने आना बंद कर दिया था, फिर कहीं से उनकी कोई खबर नहीं मिली। सुधा जी भी उनको लेकर बहुत परेशान, बहुत अपसेट रहती थी। फिर अचानक से उनका भी एक्सीडेंट हो गया। अब मैं अकेला यहाँ इतनी बड़ी एनजीओ को कैसे चलाऊं? अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ मैडम। हाय, यहाँ कोई निर्मला रहती है क्या? ये लाइब्रेरी है, यहाँ लोग रहते नहीं हैं, किताबें पढ़ने आते हैं। या राइट, ऑफ कोर्स मुझे पता है यहाँ लोग किताबें पढ़ते हैं, लेकिन क्या आप किसी सुधा या निर्मला को जानती हैं? निर्मला का तो पता नहीं, हाँ सुधा को जानती हूँ। सुधा का दूसरा नाम निर्मला है क्या? नहीं, क्यों? नहीं, यूं ही एक्चुअली हमें पता चला है कि सुधा के पास कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आपको कुछ पता है उस बारे में? मैडम, सुधा जी की जान तो पेड़ पौधों में बसती थी। उनके पास उसके अलावा इससे ज्यादा जानकारी और क्या हो सकती है? वो हमारे लाइब्रेरी के लाइफ टाइम मेंबर हैं। लेकिन आप उन्हें क्यों खोज रही हैं? आपको भी अपने घर में प्लांटेशन करवानी है क्या? एक्चुअली सुधा का एक्सीडेंट हो गया था एंड शी इज डेड नाउ। मरने से पहले उसने अपना नाम निर्मला बताया था। अच्छा, ये तस्वीर मैं रख सकती हूँ? रख लीजिए मैडम। वैसे भी अब इस हरियाली एनजीओ को ताला लगाने का वक्त आ चुका है। जी, उनका नाम सुधा ही था। अंतिम बार उन्होंने एक नॉवेल इशू कराया था जिसका नाम निर्मला था। इसका मतलब निर्मला सुधा का नहीं बल्कि किसी बुक का नाम है। जी, आप प्लीज मुझे वो बुक दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं? किताब तो मिल गई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इस बुक में ऐसा क्या खास है?
ये सुधा ने तुमसे भागते भागते क्या क्या याद रखने के लिए कहा था? जस्ट रिकलेक्ट। भूलना मत, निर्मला, उम्र 55 साल और मैं 23 पीपलीवाड़ा में रहती हूँ। पीपलीपाड़ा 23, मेरा पता। पर सर ये तो मैं पहले भी कई बार दोहरा चुकी हूँ, इससे क्या? सुधा ने अपना नाम निर्मला बताया था, जो कि इस किताब का नाम है। उसने लाइब्रेरी का एड्रेस दिया था, 23 नंबर पिपलीवाड़ा। और फिर उसने अपनी उम्र कितनी बताई थी? 55। हाँ। यानी पेज नंबर 55, ये देखो। और इसमें जो हाईलाइट है ये मार्क करो, है ना? पर सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये जरूर कहीं का एड्रेस है। तुम जरा ये नोट डाउन करो प्लीज। हाँ। मैं बोलता हूँ, सुनो। सु र या हाँ र म पे एक ही मात्रा। पे दो दो नहीं, दो के नीचे बिंदी ड़। 9 1 4 1 4। सर सूर्या फार्म, पेड़ नंबर 14। हमें पेड़ नंबर 14 पे पहुंचना है। एक काम करो, तुम इस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। ठीक है। सर सर इधर आइए। सर ये रहा पेड़ नंबर 14। हाँ 14 है क्या? पर सर इस पेड़ के आसपास तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा है। 1 मिनट, कुछ तो बात होगी। हाँ एक कील है यहाँ। कील? ठहरो ठहरो अवंतिका, जी सी समथिंग इज देयर। ये तो किसी लड़की की फोटो है। लड़की का फोटो? लेकिन सर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी ये पहेली है। अगर सुधा ने इस तस्वीर को छुपाई थी तो फिर इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मतलब होगा। सर दलजीत, तुम्हें सुधा के एनजीओ के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, क्या? 3 लोग हरियाली एनजीओ के एक्टिव मेंबर्स थे। अच्छा, सुधा, ऋतु और सतगोपाल। ऐसी। इनमें से ऋतु कॉलेज स्टूडेंट थी और वो कुछ दिनों से एनजीओ नहीं आ रही थी। इस बात को लेकर सुधा थोड़ी परेशान थी। अच्छा दलजीत, ये ऋतु ये तो नहीं? एग्जैक्टली, यही ऋतु है। लेकिन आपको ये पिक्चर कहाँ से मिली? निर्मला ने दी। निर्मला यानी सुधा। इसका मतलब सुधा ने जो उस दिन अवंतिका से कहा वो एक्चुअली ऋतु के बारे में कुछ बताना चाहती थी। चलो, निर्मला की भूत सुधा हमारे कुछ तो काम आई। लेकिन दलजीत,
अभी तक हमें भागते भूत की लंगोटी ही मिली है। अगर असली भूत को पकड़ना है तो हमें और मेहनत करनी होगी, सुनो। वो तो है सर। अच्छा, तुम्हें रीतू के कॉलेज का पता चला? यस सर, श्रद्धा गर्ल्स कॉलेज। देखो दलजीत, हमें रीतू के बारे में पता करना ही होगा। एनी हाउ, या तो ये लड़की की मुसीबत में है या फिर ये किसी के लिए मुसीबत बन गई। मिस्टर गुप्ता, ये रितु की पिक्चर है, आपके कॉलेज में पढ़ती है, शायद आप इसे जानते हैं। ओ हाँ, रीतु, ऑफ कोर्स, शी इज़ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। अभी उसने इंटर कॉलेज डिबेट में एनवायरनमेंट के ऊपर प्राइज भी लिया है हमारे कॉलेज के लिए। और जहाँ तक मैं राइट हूँ, ये किसी एनजीओ के लिए भी काम करती है। शी इज़ वेरी कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। कुछ दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? क्या कॉलेज नहीं आ रही? वैसे तो मैं अपने हर स्टूडेंट की जानकारी रखने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, हो सकता है वो अपने एनजीओ के किसी प्रोजेक्ट में बिजी हो। एक्चुअली मैं पहले उसके एनजीओ ही गई थी, कुछ दिनों से वो एनजीओ भी नहीं गई है। तब तो हमें उसके हॉस्टल से ही पता करना होगा। लेकिन बात क्या है ऑफिसर? इज देयर एनीथिंग सीरियस? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवेज मैं खुद ही हॉस्टल में जाके पता कर लूँगी। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है? मैं अभी फोन कर देता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर गुप्ता। एक्चुअली मैं उससे पर्सनली मिलना चाहती थी। सैल्यूट टू यू ऑफिसर, दिस इज रियल इंडियन पुलिस। हम भी कोशिश करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट से ऐसे ही ऑफिसर निकले। अपने देश को ऐसे ऑफिसर की जरूरत है। चलिए मिस्टर गुप्ता, अभी मैं चलती हूँ। नाइस मीटिंग यू। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। नो प्रॉब्लम। आप ऋतु से मिलने आई है ना? डीन साहब ने मुझे बताया था। बेटा, जरा ऋतु को मेरे पास भेजना। क्या अभी तक सो रही है? उसे तुरंत उठाओ और मेरे पास भेजो। ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? घर से बाहर निकल गई तो अपनी मनमानी करेंगी। अगर मैं उसे माँ की तरह प्यार कर सकती हूँ तो उसे डांट भी सकती हूँ। बेटी अभी तक सो रही है। आज इस ऋतु को थोड़ा सख्ती से समझाना होगा। माफ कीजिएगा, 200 लड़कियों की माँ होने का नुकसान यही है कि दिन भर कुछ ना कुछ बोलने की आदत पड़ जाती है। इतनी लड़कियों का ध्यान रखते रखते आप थक तो जरूर जाती होंगी। सच कहूँ, इनकी देख रेख में समय कहाँ निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। अब तो उम्र की थकान भी महसूस होने लगी है। आई कैन अंडरस्टैंड। बाय द वे, ये ऋतु आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही है? कुछ ठीक से नहीं कह सकती। कहती तो यही है कि तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे तो झूठ लगता है। दरअसल उसका मन बीमार है। लगता है किसी ने उसका दिल तोड़ा है, पर इस मामले में तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। मैम, ऋतु दरवाजा नहीं खोल रही है। देखा इंस्पेक्टर साहिबा, ये लड़की आजकल बहुत परेशान करने लगी है। ना तो उसका ठीक से पढ़ाई में मन लगता है और ना ही किसी चीज में। आज इसकी सख्ती से क्लास लेनी होगी। चलो। बेटा दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो। एक मिनट। ऋतु, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो ऋतु। लगता है हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। ऋतु, ऋतु। ये कुछ दिनों से परेशान थी,
ये तो मुझे पता था। लेकिन ऐसी क्या परेशानी थी कि इसने आत्महत्या ही कर ली? वही जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। रितु का एक लड़के से ब्रेकअप हुआ था। पर गलती मेरी ही है, मैंने इसे सीरियसली नहीं लिया। मुझे लगा इस उम्र में ऐसा होता है। हेलो, अजीब बात यह है कि पहले सुधा का एक्सीडेंट हुआ, फिर रितु ने आत्महत्या कर ली। अगर ये कोइंसिडेंस है तो ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है दलजीत। अदरवाइज ये किसी की प्लानिंग भी हो सकती है। मतलब हो सकता है सुधा और रितु के पास किसी के खिलाफ कोई सबूत हो, इसीलिए एक एक करके दोनों को हटा दिया। बड़ी मुश्किल से तो हम रितु तक पहुंचे थे। अब उसकी आत्महत्या के साथ हमारे सारे दरवाजे बंद हो गए। एक बात समझ में नहीं आती, सुधा ने सिर्फ रितु की तस्वीर क्यों छुपाई? मतलब हो सकता है सुधा और रितु के पास किसी के खिलाफ कोई सबूत है, इसीलिए उसने एक एक करके दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। सर, मुझे नहीं लगता कि सुधा के पास ऐसा कोई भी सबूत था। आखिर हो भी क्या सकता है उसके पास? वो एक साधारण सी एनजीओ चलाने वाली लेडी थी। नहीं दलजीत, नहीं। सुधा चाहे जो भी हो, वो ऑर्डिनरी वुमेन नहीं थी। She was an extraordinary, I tell you. सिर्फ रितु की तस्वीर। रितु के फोटो के पीछे लाइन क्या लिखा है? सर, हो सकता है बहुत बहादुर लेडी रही हो। बहादुर लेडी है लाइन? नंबर 17 दलजीत, 3 नंबर 17 दलजीत, सूर्या फार्म हाउस 3 नंबर 17, सबूत वहां है। ये 15, उधर देख। 16, 17, ये 17 है, ये 18। 18, दैट मस्ट बी 17 नंबर है लिखा हुआ। ये 17, 18 के बाद 17 है। ये कैसा? ये कैसी तस्वीर है? छी। लड़कियों की इस तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें, इस तरह से इन्हें छुपाने का मतलब क्या हो सकता है? कौन है ये लड़कियां? सर, ऐसी एक आपत्तिजनक तस्वीर रितु की भी मिली थी। अच्छा, इसका मतलब ये लड़कियां रितु के हॉस्टल की हो सकती है। हॉस्टल की लड़कियों की इस तरह की आपत्तिजनक तस्वीरें, इसका मतलब मुझे लगता है इन्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा। What do you say? एग्जैक्टली सर। अरे, इसमें कोई लेटर भी है। लिखा है, आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आप सच जानना चाहते हैं। अब तक तो आप रितु के बारे में जान ही गए होंगे। मैं कोई सच नहीं खोज रही थी, मैं तो रितु को खोजने निकली थी। कई दिन से वो एनजीओ नहीं आ रही थी, उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा था, तो मैं उसके हॉस्टल गई। देखिए, मुझे रितु से मिलना है। कुछ दिनों से वो कॉलेज नहीं आ रही क्या? आप कौन हैं? बुरा मत मानिएगा, मेरा मतलब यह है कि मैंने पहले कभी नहीं देखा आपको।
जी मेरा नाम सुधा है, मैं हरियाली एनजीओ चलाती हूँ। एक्चुअली रितु मेरे साथ ही काम करती थी, पर अभी कुछ दिनों से वो एनजीओ नहीं आ रही। हाँ, उसने मुझे बताया था आपके बारे में। वो आपसे काफी प्रभावित है, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई है। जी दरअसल मैंने पहले उसके घर पे ही फोन किया था, पर उन्होंने तो बताया कि वो 1 साल से घर ही नहीं आई। क्या? घर नहीं गई तो कहाँ गई? 1 मिनट। देखिए, इसमें तो यही लिखा है कि वो 1 महीने के लिए घर गई है, लेकिन रजिस्टर में लिखे होने से क्या होता है? आपकी तो उसके घर पे बात हुई है ना? हाँ, घर नहीं गई है, मैं समझ गई। अगर वो घर नहीं गई है तो जरूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ वेकेशंस पे गई हो। थैंक्स कि आपने मुझे ये बात बता दी। मुझे उसके घर पे बात करनी होगी। हॉस्टल ये रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता। अगर कल को उससे कुछ हो गया तो? लेकिन मैं रितु को जानती थी, प्यार को वो बहुत इम्पोर्टेंट मानती थी, लेकिन उसे जिंदगी में अभी बहुत कुछ करना था। वो अक्सर कहा करती थी कि बॉयफ्रेंड वाले प्यार को मैंने कोल्ड स्टोर्स में रख दिया है, अभी मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए मैं उसे खोजती रही और आखिरकार एक दिन वो मुझे मिल ही गई। मुझे बचा लो दीदी, प्लीज मुझे बचा लो। रितु, पर हुआ क्या और तुम कहाँ थे इतने दिन? उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती एक आदमी के साथ 1 महीने के लिए बाहर भेज दिया था। मतलब? आप नहीं जानती दीदी, उस हॉस्टल में क्या क्या होता है। क्या होता है रितु? ये हॉस्टल पर कहने भर का हॉस्टल है दीदी। यहाँ पर लड़कियों को ब्लैकमेल करके दूसरे अमीर आदमियों के साथ 1 महीने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। रितु, तुम होश में तो हो और तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मैं जानती हूँ दीदी कि मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने उनके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठे किए हैं। मुझे इस दलदल से बाहर निकाल लीजिए दीदी। ये लोग बहुत खतरनाक है। अगर मैंने यहाँ से भागने की भी कोशिश की तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। दीदी, मुझे और पढ़ना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। प्लीज कुछ करिएगा, प्लीज। दीदी, अभी मुझे जाना है, आप प्लीज कुछ करिएगा। और रितु ने सच कहा था, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इन्हें मेरे बारे में पता लग गया और 2 दिन से मैं इनसे भागते फिर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं बच पाऊंगी या नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि ये सबूत पुलिस तक पहुंचेंगे भी या नहीं। लेकिन तुम जो भी हो, अगर तुम्हें यहाँ तक पहुँच के कठिनाइयाँ झेली हैं तो प्लीज़ इन लड़कियों की मदद करना। कौन है ये लोग जो इस तरह से ब्लैकमेल करके लड़कियों को गलत काम करवाना चाहते हैं? दलजीत, ये तो हॉस्टल जाके ही पता लगेगा। प्लीज मुझे मत भेजो, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे। मुझे मेरे घर जाने दो, मैं नहीं पढ़ना चाहती इस हॉस्टल में। प्लीज मुझे मेरे घर जाने दो। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे, मुझे मेरी माँ के पास जाने दो। मैं नहीं पढ़ना चाहती हूँ। तुम पढ़ोगी, तुम नहीं पढ़ोगी तो इस देश की तरक्की कैसे होगी? तुम घर नहीं जाओगी, जाएंगे ये, वो भी जेल। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल आप अपने आप से क्यों नहीं पूछते? ये आप कौन है? यहाँ आपका क्या काम है?
आप यहाँ क्या करना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए? तुम कौन होते हो हमें ये बताने वाले कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं? क्या करें? आप लोग जो अपना काम भूल गए। अगर आज मैं यहाँ समय पर नहीं आता तो ये दूसरी ऋतु बनने वाली थी। या तो तुम लोग इसे मार देते या फिर ब्लैकमेल करके इतनी तकलीफें देते कि ये खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते। पर ये ऋतु वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? कहते हैं ना, आप लोगों को मार सकते हैं लेकिन उसके सबूत को नहीं। ये रहा तुम्हारे काले करतूतों का कच्चा चिट्ठा। सुधा ने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे, लेकिन इससे पहले कि वो पुलिस तक पहुंचे तुम लोगों ने उसे मार दिया। हाँ, ये सच है। सुधा को हमने ही मारा है। वो हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। ऋतु ने ही सुधा को सब कुछ बताया था, इसलिए हमें ऋतु को मारना पड़ा। उसका जिंदा रहना हमारे लिए रिस्की था। और अब तुम भी सब कुछ जान गए हो। हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। वो तो मैं जानता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने मरने का वक्त भी पता है। कितना वक्त हुआ है? 11 बजे है। नहीं, अभी भी कुछ सेकंड्स बाकी होंगे। देखिए 2 सेकंड। 2 सेकंड में तुम क्या कर लोगे? दलजीत, डोंट मूव, यू आर अंडर अरेस्ट। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जिनका काम समाज को सुधारना है वही तालाब के पानी को गंदा करते। तुम दोनों को तो तुम्हारे बच्चे भी माफ नहीं करेंगे। Share, like and subscribe our DigiTube.